जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मैं रवि पांडे अपने YouTube चैनल स्टडी विथ रवि सर में आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, इन प्रीवियस लेक्चर वी हैड सीन अबाउट क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डाटा एंड रिगार्डिंग ऑफ दैट टॉपिक्स वी हैड सीन अबाउट पॉपुलेशन, सैंपल, साइज ऑफ पॉपुलेशन, साइज ऑफ सैंपल्स एंड द डेफिनेशन ऑफ डेटा। Friends, today we are going to start data's type. There are two types of data. The first is primary data and the second is secondary data. So, statistics standard 11 के रिगार्डिंग चैप्टर नंबर फर्स्ट कलेक्शन ऑफ डेटा जैसा कि हम लोग रीडिंग कर रहे हैं, तो उसके अंदर जो टॉपिक हमें आज रीडिंग करना है, आज का जो हमारे लेक्चर में टॉपिक रहेगा वह हमारा टॉपिक ये है प्राइमरी डेटा क्या है, सेकेंडरी डेटा क्या है, उसकी मीनिंग, उसके स्कोप, उसके लिमिटेशंस, साथ ही साथ उससे रिलेटेड एग्जांपल्स, उसके डिफरेंसेस जो हैं उनके बारे में आज हम नॉलेज लेने वाले हैं, जानकारी लेने वाले दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा क्या है। So friends, topic number 1.3 primary data and secondary data. The meaning, the data obtained by any statistical inquiry must be correct and proper. यानी कोई भी स्टैटिकल इंक्वायरी, तो कोई भी डाटा यदि आप कलेक्ट करते हो जिसकी स्टैटिकल इंक्वायरी करनी हो, वह कैसा होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए और प्रॉपर वे में होना चाहिए। अदरवाइज नो यूजफुल एंड वैलिड कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन। यदि इन्फॉर्मेशन राइट नहीं होगी, एक्यूरेट नहीं होगी, सही नहीं होगी, तो उस पर से क्या है कि जो ज़रूरी डिसीजन लेने हैं, नेसेसरी डिसीजन यदि लेने हैं, तो वो नेसेसरी डिसीजन हम नहीं ले सकते, उसका कोई यूज नहीं हो सकता। सो द डाटा ऑब्टेन बाय एनी स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी मस्ट बी करेक्ट एंड प्रॉपर, अदरवाइज नो यूजफुल एंड वैलिड कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन। द डाटा कैन बी प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा। डाटा टू टाइप्स की होती है, एक प्राइमरी होती है, दूसरी क्या होती है, सेकेंडरी डाटा होती है। प्राइमरी डेटा, अब इसको मैं ओरली आपको समझा देता हूँ। प्राइमरी डेटा क्या होती है, जब कोई एजेंसी, कोई इन्वेस्टिगेटर बाय सेल्फ या उसके जो इन्यूमरेटर्स होते हैं, जिसको मतलब कर्मचारी कह सकते हैं, जिसको काम पे रखते हैं, जो इन्फॉर्मेशन लेने जाता है, बाय सेल्फ फेस टू फेस पब्लिकली या पर्सन्स के पास जाकर के फेस टू फेस इंटरव्यू लेते हैं या उनके पास से जो है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, तो दिस टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन और डाटा इज़ कॉल्ड प्राइमरी डेटा। तो इस तरह से जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है उसे हम कौन सी डाटा कहते हैं, प्राइमरी डेटा कहते हैं। सेकेंडरी डाटा किसे कहते हैं, सेकेंडरी डाटा डैट मीन्स इस टाइप की डाटा जिसमें मतलब क्या है कि कोई दूसरा पर्सन या कोई अदर एजेंसी या थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है और उस इंफॉर्मेशन का यूज अदर एजेंसी या कोई दूसरा व्यक्ति करता है, उसे हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी डाटा के नाम से जानते हैं। सो यहाँ पर देखते हैं इसकी मीनिंग क्या है, प्राइमरी डाटा के एग्जांपल्स क्या हैं, इसके बारे में आज हम नॉलेज लेंगे। प्राइमरी डेटा, द डाटा ओरिजिनली कलेक्टेड बाई any authorized agency or investigators for the first times are called primary data. The data originally collected by any authorized agency, किसी authorized agency के द्वारा और इन्वेस्टिगेटर के द्वारा फर्स्ट टाइम जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, उस इन्फॉर्मेशन को या उस डाटा को हम कौन सी डाटा कहते हैं, प्राइमरी डेटा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द डाटा कलेक्टेड बाई NSSO, द फुल नेम नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन क्या काम करता है, डाटा कलेक्ट करने का काम करता है। डैट मीन्स जैसे कि एवरी 10 ईयर्स में देश की जो जनगणना की जाती है, सेंसस ली जाती है, उस कितनी है उसके बारे में जो है वर्क कौन करता है, NSSO करता है। डैट मीन्स NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। सो द डाटा कलेक्टेड बाई नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, द डाटा ऑफ द पॉपुलेशन सेंसस ऑफ इंडिया। The data relating to death rates and birth rates in India published by Office of the Registrar General of India, New Delhi, are called primary data.
देश के अंदर पर कैपिटा कितने लोग मर गए, कितने लोग जिंदा हैं, हाउ मैनी हैव डेथ रेट एंड हाउ मैनी हैव बर्थ रेट्स। तो इसके बारे में यदि जानकारी आपको चाहिए तो वो कहाँ से आपको मिल पाएगी, इसकी मतलब इन्फॉर्मेशन कौन कलेक्ट करता है, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, जो कि कहाँ पर इसका मतलब ऑफिस आया हुआ है, इसका ऑफिस जो है न्यू दिल्ली में आया हुआ है। ठीक है, तो दिस टाइप्स ऑफ इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड प्राइमरी डेटा। तो याद रखना है आपको, प्राइमरी डेटा डेट मीन्स कैसी डाटा, प्राइमरी डेटा फर्स्ट टाइम ओरिजिनली ऑथराइज एजेंसी या इन्वेस्टिगेटर या इन्यूमेटर्स के माध्यम से फेस टू फेस हम इंटरव्यू करके लोगों से क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं। तो दिस टाइप्स ऑफ इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड प्राइमरी डेटा। इसमें आप दो एग्जांपल्स इसमें सेटअप कर सकते हो, एक तो एनएसएसओ का एग्जांपल दे सकते हो, सेकंड डेथ रेट्स और बर्थ रेट्स के लिए आप दूसरा एग्जांपल दे सकते हो, किसका, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, और इसका ऑफिस कहाँ आया हुआ है, न्यू दिल्ली में। दिस आर कॉल्ड प्राइमरी डेटा। इसको सबको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी डेटा के नाम से जानते हैं। लेट्स सी द सेकेंड वन, द सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा क्या है, इसके जो एग्जांपल्स है इसके बारे में दोस्तों अब अभ्यास करेंगे हम। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक, द सेकेंड वन, सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा क्या है, जैसे कि मैंने आपको 2 से 3 बार बता ही दिया कि यहाँ पर आपको बाई सेल्फ डेटा कलेक्ट करने के लिए नहीं जाना होता, जैसे कि प्राइमरी डेटा में होता है डायरेक्ट इंक्वायरी मेथड, और प्राइमरी डेटा जो होती है वह सेम मेथड होती है। इस मेथड में क्या होता है कि आपको जब भी इन्फॉर्मेशन की आवश्यकता होती है, जब नीड्स होती है, तब आप क्या करते हो, कोई भी एजेंसी जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके अपने पास सेव करके डाटा रखा हुआ है उसके पास आप जाइए और उसके पास से क्या कर सकते हैं, डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। तो दिस टाइप्स ऑफ डाटा, यानी एक तरह से ये भी होगा कि ये यूज्ड डाटा होगी, यानी किसी ने इस डाटा का क्या कर लिया है, पहले से यूज कर लिया है, उस डाटा का आपको क्या करना है, यूज करना है। सो बुक में क्या दिया हुआ उसको भी दोस्तों हम देख लेते हैं। सेकेंडरी डाटा, when an investigator or agency the data already collected by any other agency or investigator, then such data becomes secondary data for the users। अब यहाँ पर क्या बोला गया है, जब कोई एजेंसी या इन्वेस्टिगेटर जो इन्फॉर्मेशन क्या करता है, कलेक्ट करके रखता है, उस इन्फॉर्मेशन का यूज दूसरी कोई एजेंसी, एनी अदर इन्वेस्टिगेटर्स क्या करता है, उस डाटा का यूज करता है, तो डैट मीन्स उस कंडीशन में ऐसी डाटा, कौन सी डाटा बनती है, सेकेंडरी डाटा। किसके लिए बनती है, यूजर्स के लिए। फॉर एग्जांपल आप कोई एक टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हो, टेक्स्ट बुक आपने रिटर्न नहीं की, टेक्स्ट बुक जिसने भी रिटर्न की, जिसने भी टेक्स्ट बुक बनाई, या जिसने भी जो भी राइटर है, उसके लिए वो डाटा का कैसी डाटा हो जाएगी, एक तरह से आपकी प्राइमरी डेटा होगी, और उस बुक को जो रीडर होंगे उसके लिए कैसी डाटा हो जाएगी, यह है आपकी सेकेंडरी डाटा के सोर्सेस में उसका यूज किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल द डाटा रिगार्डिंग बर्थ रेट्स एंड डेथ रेट्स रेट इन इंडिया पब्लिश्ड बाय ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। अब जैसे बर्थ रेट और डेथ रेट के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ से हमें मिलेगी, तो बर्थ रेट और डेथ रेट की जो इन्फॉर्मेशन है रजिस्ट्रार जनरल न्यू दिल्ली में इसका ऑफिस आया हुआ, वहाँ से हमें क्या मिलेगी, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आर रिप्रोड्यूस्ड बाय यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन इन द यूएन स्टैटिस्टिकल एब्स्ट्रैक्ट। अब इंडिया के अंदर डेथ रेट, बर्थ रेट्स कितना है, इसके बारे में यदि इन्फॉर्मेशन यूएनओ को चाहिए तो यूएनओ किसके पास रिपोर्ट्स बनाएगी, मांगेगी, किसके पास से डिमांड करेगी, दिल्ली रजिस्ट्रार जनरल रजिस्ट्रार जो ऑफिस आया हुआ वहाँ से वो क्या करेगी, डिमांड करेगी। और जो भी डाटा यहाँ से क्या की जाएगी, पब्लिश्ड की जाएगी, उस डाटा का यूज कौन करेगा, यूएनओ करेगा। तो यहाँ पर डाटा किसने कलेक्ट किया, न्यू दिल्ली रजिस्ट्रार जनरल ऑफिस से, मतलब उसने क्या किया, जो है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया। अब इसका यूज़ कौन करने वाला है, यूएनओ इसका यूज करने वाला है। सो यूएनओ के लिए कैसी इन्फॉर्मेशन हो जाएगी, सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। फॉर यूएनओ द डाटा बिकम्स द सेकेंडरी डाटा। अब यहाँ पर देखो बोला गया है कि डाटा जिसने भी कलेक्ट की है उसके लिए तो प्राइमरी डेटा है, बट यूएनओ के लिए कैसी डाटा हो जाएगी, सेकेंडरी डाटा हो जाएगी। द डाटा कलेक्टेड बाय एन एजेंसी रिगार्डिंग सम इंडस्ट्रीज ऑफ गुजरात विच आर लेटर यूज्ड बाय रिसर्च स्टूडेंट ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस बिकम सेकेंडरी डाटा फॉर द रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब यहाँ पर ये भी बोला गया है कि गुजरात की जो इंडस्ट्रीज़ हैं, उस इंडस्ट्रीज़ में जो इंडस्ट्रीज़ के बारे में यदि आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वहाँ की जो इन्फॉर्मेशन है उस समय उस इंडस्ट्री के लोगों के लिए तो प्राइमरी ही हो गई। बट क्या है, यदि
रिसर्च करने वाले, इंडस्ट्री के बारे में रिसर्च करने वाले जो लोग हैं, यदि उसके बारे में पढ़ना चाहते हैं, उसके बारे में नॉलेज लेना चाहते हैं, सर्च करना चाहते हैं, तो डैट मीन्स वो डाटा जो है ऑलरेडी मतलब क्या है, पहले से ही बनाई गई है, या डाटा मतलब क्या है, प्राइमरी डाटा थी, अभी इसका यूज दूसरे लोग करने वाले, अदर पर्सन करने वाले। डैट मीन्स ऐसी डाटा कौन सी डाटा हो जाएगी, आपकी सेकेंडरी डाटा के सोर्सेस में आ जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों आज हमने देखा डेफिनेशन ऑफ प्राइमरी डेटा एंड द डेफिनेशन ऑफ सेकेंडरी डेटा। तो यहाँ पर आप सेकेंडरी डाटा में दूसरे एग्जांपल भी आप सेटअप कर सकते हो, जैसे कि सोशल मीडिया के अंदर जो न्यूज़ आती है, उसके अलावा न्यूज़पेपर हो गया, मैगजीन्स हो गया, ये सब आप क्या कर सकते हो, बुक्स हो गई, ये सब क्या होती है, सेकेंडरी डाटा के ही सोर्सेस आपके होते हैं। कोई मैगजीन्स हुआ, ये सब भी आपके सेकेंडरी डाटा के ही सोर्सेस होते हैं। तो दोस्तों आज के टॉपिक में हमने देखा प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डाटा, इससे रिलेटेड हमने टॉपिक अभी तक क्लियर कर लिया। चलिए अब इसके बाद का जो टॉपिक आता है दोस्तों, हमारा टॉपिक क्या है, डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा के बीच में क्या डिफरेंस है, उसके बारे में अब हम देखने वाले हैं। प्राइमरी डेटा, द फर्स्ट वन इज प्राइमरी डेटा आर ऑब्टेन फॉर द फर्स्ट टाइम एंड इट इज़ ओरिजिनल। प्राइमरी डेटा फर्स्ट टाइम कलेक्ट की जाती है, इसलिए मतलब क्या होती है, वह किस फॉर्मेट में होती है, ओरिजिनल फॉर्मेट में होती है। दूसरी बात है, ये फर्स्ट टाइम कलेक्ट की जाती है, लोगों के पास हम क्या करते हैं, इंटरव्यू करते हैं, लोगों से हम क्या करते हैं, मिलते हैं और उनके पास से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। सो प्राइमरी डेटा आर ऑब्टेन फॉर द फर्स्ट टाइम, इसलिए प्राइमरी डेटा हम फर्स्ट टाइम कलेक्ट करते हैं, इसलिए कैसी होती है, ओरिजिनल होती है। वेयर एज सेकेंडरी डाटा आर नॉट ओरिजिनल, जबकि सेकेंडरी डाटा जो होती है वह ओरिजिनल फॉर्मेट में नहीं होती, बिकॉज ऑफ बट इट इज़ द कलेक्टेड डाटा रीयूज्ड बाई अदर। ये कैसी होती है, किसी दूसरे लोगों ने मतलब क्या किया होता है, डाटा कलेक्ट की होती है और उस डाटा का हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो डैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, हमारे लिए सेकेंडरी डाटा हो जाएगी। सो वंस अगेन प्राइमरी डेटा आर ऑब्टेन फॉर द फर्स्ट टाइम, प्राइमरी डेटा हम क्या करते हैं, फर्स्ट टाइम कलेक्ट करते हैं। सो इट इज़ इन फॉर्म ऑफ ओरिजिनल, ये ओरिजिनल फॉर्मेट में होती है। वेयर एज सेकेंडरी डाटा आर नॉट ओरिजिनल, सेकेंडरी डाटा ओरिजिनल होती नहीं है। बिकॉज क्यों ऐसा नहीं होता, क्योंकि इट इज़ द कलेक्टेड डाटा, ये क्या होती है, ऑलरेडी कोई इस डाटा को क्या करता है, कलेक्ट करके रखता है, और इसका यूज़ कौन करता है, दूसरे लोग इसका क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। नेक्स्ट सेकेंड वन, प्राइमरी डेटा आर कलेक्टेड फ्रॉम द यूनिट्स अंडर इंक्वायरी। प्राइमरी डेटा कैसे कलेक्ट की जाती हैं, अब किससे रिलेटेड आपको इंक्वायरी करनी है। जैसे प्रेजेंट टाइम में ये वीडियो आपका बन रहा है तो कोविड पेंडेमिक पीरियड चल रहा है, तो आप सभी को जानकारी होगी कि सूरत महानगर पालिका के द्वारा एसएमसी के थ्रू मतलब क्या करते हैं, वो अपने एम्प्लॉयज़ को एवरी सोसाइटीज़ में और एवरी एरियाज़ में भेजते हैं, और जिससे मतलब क्या उनको सर्वे करना होता है। तो अब यहाँ पर स्टडी यूनिट्स अंडर इंक्वायरी, प्राइमरी डेटा कलेक्टेड फ्रॉम द यूनिट्स अंडर इंक्वायरी। तो अंडर इंक्वायरी क्या है, कोरोना से रिलेटेड मतलब उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए, डिसीज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए कि किसी को बुखार है, किसी को कोई तकलीफ़ है, समस्या है, प्रॉब्लम्स है, तो डिसीज से रिलेटेड या इलनेस से रिलेटेड कोई समस्या है तो उसके बारे में वो क्या करते हैं, करवाते हैं, सर्वे करवाते हैं। सो प्राइमरी डेटा आर कलेक्टेड फ्रॉम द यूनिट्स अंडर इंक्वायरी, तो उनका पर्पस एक निश्चित होना चाहिए। वेयर एज सेकेंडरी डाटा आर ऑब्टेन फ्रॉम द प्राइमरी डेटा, तो यहाँ पर बताया गया है कि प्राइमरी डेटा जो होती है वह क्या होती है, उसकी यूनिट्स अंडर इंक्वायरी, मतलब इंक्वायरी के तहत, मतलब कि ये होता है कि कलेक्टेड फ्रॉम द यूनिट्स अंडर इंक्वायरी। जबकि सेकेंडरी डाटा जो होता है वह क्या करते हैं, हम लोग प्राइमरी डेटा पर से ही क्या करते हैं, उसका यूज करते हैं, या उसी पर से हम क्या करते हैं, मेक करते हैं, बनाते हैं। आफ्टर डेट प्राइमरी डेटा आर यूजुअली इन रॉ फॉर्म, प्राइमरी डेटा कैसी होती है, रॉ फॉर्म में होती है, कच्चे स्वरूप में होती है। हैंस दे आर रिक्वायर्ड टू बी क्लासीफाइड एंड टेबुलेटेड। यदि कोई रिसर्च या कोई चीज़ यदि आप बनाते हो तो वो रॉ फॉर्म में होती है, और उसको आपको अलग अलग पार्ट में क्या करना पड़ता है, क्लासीफाइड करना पड़ता है, टेबुलेटेड करना पड़ता है। वेयर एज सेकेंडरी डाटा आर यूजुअली इन क्लासीफाइड इन एंड टेबुलेटेड फॉर्म। जैसे कोई बुक्स होती है तो जिसको बुक्स लिखना पड़ता है, जिसको बुक बनाना पड़ता है, उसको क्लासीफाइड भी करना पड़ता है, उसको टेबुलेटेड भी करना पड़ता है। और जब आप बाज़ार में से कोई बुक्स लेकर आते हो तो आपको क्या देना होते हैं, 40 रुपीज़, 50 रुपीज़, 100 रुपीज़ देने होते हैं, और वह बुक्स आपको क्या होती है, ईजिली आपको प्रोवाइड हो जाती है। तो ऑलरेडी कैसी होती है बुक का फॉर्मेट, तो आप देखते ही हो, अच्छा सा कवर लगा होता है, पिक्चर लगी होती है, उसका टाइटल होता है, ये सब चीज़ें ऑलरेडी क्लासीफाइड होती हैं, टेबुलेटेड फॉर्मेट में दी होती हैं। सो वंस अगेन प्राइमरी डेटा आर यूजुअली इन रॉ फॉर्म, प्राइमरी डेटा कौन से फॉर्मेट में होती है, कच्चे फॉर्मेट में होती है। हैंस दे आर रिक्वायर्ड टू बी क्लासीफाइड, इसलिए उसको किसकी ज़रूरत पड़ती है, क्लासीफाइड करने की ज़रूरत पड़ती है,
टेबुलेशन करने की ज़रूरत पड़ती है। वेयर सेकेंडरी डाटा आर यूजुअली इन क्लासीफाइड एंड टेबुलेटेड फॉर्म, जबकि सेकेंडरी डाटा नॉर्मली क्या होती है, क्लासीफाइड और टेबुलेटेड फॉर्मेट में होती है। बिकॉज ऑफ ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सेकेंडरी डाटा कहाँ से ली जाती है, वह प्राइमरी डेटा में से ही ली जाती है, इसलिए मतलब क्या होती है, क्लासीफाइड और टेबुलेटेड फॉर्मेट में होती है। नंबर 4, कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा। कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, time and energy, whereas secondary data requires comparatively very less amount of money, time and energy। प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने में आपको मोर एंड मोर मनी चाहिए, मोर एंड मोर टाइम चाहिए, मोर एंड मोर एनर्जी यानी मैन पावर की आपको ज़रूरत पड़ेगी। बट सेकेंडरी डाटा के लिए आपको इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, उसमें लेस टाइम ऑफ लेस अमाउंट ऑफ मनी, लेस टाइम और लेस एनर्जी की क्या होती है, ज़रूरत होती है। ये टॉपिक तो ऑलरेडी आपको क्लियर हो गया होगा। फर्स्ट यानी कि प्राइमरी डेटा में आपको खर्चा ज़्यादा करना पड़ता है, ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, ज़्यादा लोगों को काम पर भी रखना पड़ता है, जिससे मतलब क्या एरिया जहाँ पर मतलब कैसा हो, वाइड हो, वास्ट हो, तो वहाँ पर आपको क्या करना पड़ता है, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने का काम थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, ज़्यादा लोगों को काम पर रखना पड़ता है, जिससे मतलब टाइम और मनी दोनों बर्बाद होते हैं। वेयर इज सेकेंडरी डाटा रिक्वायर्स कंपेरेटिवली लेस अमाउंट, सेकेंडरी डाटा के लिए ज़्यादा पैसे, ज़्यादा टाइम और ज़्यादा एनर्जी वेस्ट करने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। ओके, आफ्टर डैट द लास्ट डिफरेंस ऑफ प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा इज़ प्राइमरी डाटा आर ऑलमोस्ट रिलेबल। प्राइमरी डेटा कैसा होता है, रिलेबल, विश्वास पात्र होता है। वेयर सेकेंडरी डाटा आर ऑब्टेन बाय इंडिविजुअल्स और अदर इंस्टीट्यूशन फ्रॉम देयर ओन इंटरेस्ट एंड हैंस में नॉट बी रिलेबल और रिलेवेंट। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि प्राइमरी डेटा जो होते हैं वो कैसा होता है, ऑलमोस्ट रिलेबल यानी विश्वास पात्र होता है, जबकि सेकेंडरी डाटा क्या होता है, किसी इंस्टीट्यूशन के द्वारा, किसी इंडिविजुअल के द्वारा या किसी दूसरे थर्ड पार्टी या अदर पर्सन के द्वारा हम क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। तो डैट मीन्स उनकी ओन आइडियोलॉजी होती है, उनका अपना ओन इंटरेस्ट होता है, तो ऐसी इन्फॉर्मेशन कई बार सेकेंडरी वे में यूजफुल नहीं भी हो सकती, रिलेबल नहीं हो सकती, रिलेवेंट नहीं हो सकती है। सो वंस अगेन प्राइमरी डाटा आर ऑलमोस्ट रिलेबल, वेयर ए सेकेंडरी डाटा आर ऑब्टेन बाय इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशन फॉर देयर ओन इंटरेस्ट एंड हैंस मे नॉट बी रिलेबल और रिलेवेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ यूजर्स इंटरेस्ट और पर्पस। तो ऐसी समस्या जब भी हो, यानी प्राइमरी डेटा पर से यदि आप सेकेंडरी डेटा यूज कर रहे हो, तो एक बार आपको देख लेना चाहिए कि जो प्राइमरी डेटा कलेक्ट की गई है उसका पर्पस क्या है, आपके पर्पस या ऑब्जेक्टिव से रिलेवेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा, तभी ऐसी इन्फॉर्मेशन का हमें क्या करना चाहिए, यूज करना चाहिए। अदरवाइज ऐसी इन्फॉर्मेशन का हमें यूज करना चाहिए नहीं। सो फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में हमने यही देखा कि प्राइमरी डेटा की डेफिनेशन क्या है, प्राइमरी सेकेंडरी डेटा की डेफिनेशन क्या है और प्राइमरी सेकेंडरी डेटा के बीच में क्या डिफरेंस रहा हुआ, इसके बारे में आज हमने जानकारी ली। ओके फ्रेंड्स, तो आज का जो लेक्चर है, आज का जो सेशन है, हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। आफ्टर दिस, इसके बाद का जो लेक्चर आएगा, फर्दर लेक्चर आपका होगा मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा। तो डाटा कलेक्ट करने की वेरियस टाइप्स की मेथड, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके बाद में हम पढ़ेंगे जिसमें डायरेक्ट इंक्वायरी मेथड, इनडायरेक्ट इंक्वायरी मेथड और क्वेश्चनर मेथड के बारे में दोस्तों हमें आगे लर्न करना है, आगे रिवाइज करना है, पढ़ना है। सो दोस्तों, आज का टॉपिक यहीं पर हमारा कंप्लीट होता है। दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रवि सर को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ओके, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।